हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.4 जो कि एक ऐच्छिक प्रश्नावली है का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न में जिस सीढ़ी की बात हो रही है वह ये रही। इस सीढ़ी में अगर हम देखें तो इसके दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे इस सीढ़ी में हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे इसके डंडों की लंबाई कम होती जाएगी। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर दी गई है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर और सबसे ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2 से ही 1/2 मीटर कही गई है। और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इस सीढ़ी में लगे हुए डंडों को बनाने के लिए हमें कितनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो अगर हमें यह पता लगाना है कि इसमें कितनी लंबी लकड़ी चाहिए पड़ेगी इसके डंडों को बनाने के लिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई इस सीढ़ी में डंडे कितने लगे हुए हैं, अर्थात इस सीढ़ी के डंडों की संख्या में ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम कैसे इस सीढ़ी के डंडों की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए अगर हम यहाँ पैटर्न देखें, 25 सेंटीमीटर के बीच 2 डंडे आ रहे हैं, 25 का दोगुना यानी कि 50 के बीच 3 आ रहे हैं। अर्थात जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जा रही है उसकी जितना गुना हम 25 सेंटीमीटर का करेंगे उससे एक अधिक हमारे डंडे की संख्या आएगी। जैसे 25 का दोगुना करने पर हमारे डंडों की संख्या 3 हो गई थी। यदि 25 सेंटीमीटर का हम 3 गुना कर दें अर्थात 75 सेंटीमीटर तो डंडों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, एक डंडा और बढ़ जाएगा यानी कि यहाँ पर 4 डंडे हो जाएंगे। तो यह पता लगाने के लिए कि सीढ़ी में कितने डंडे लगे हैं, हम दो डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से सबसे ऊपर और सबसे निचले डंडे को डिवाइड कर देंगे और जितना भी आएगा उससे एक अधिक सीढ़ी में डंडों की संख्या होगी। तो भाई दो डंडों के बीच की दूरी हमारी दी गई थी 25 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर और सबसे निचले डंडे के बीच की दूरी दी गई है 2 सही 1/2 मीटर। इस 2 सही 1/2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। सबसे पहले तो इसे हमने मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदला, ये हमारा हो जाएगा 5/2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें हो जाएगा हमारा 100 से गुणा, तो 5/2 गुणा 100, 2 से हमारा ये 100 कैंसिल हो जाएगा 50, 50 का गुणा 5 में हुआ जो कि हमारा आ जाएगा 250। अर्थात 2 सही 1/2 मीटर हमारा आ रहा है 250 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ 250 सेंटीमीटर बटे दो डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर और प्लस कर दिया 1। इस प्रकार हम सीढ़ी में डंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो सीढ़ी में लगे डंडों की संख्या बराबर 250 बटे 25, 25 से हमारा 250 10 बार में कैंसिल हो गया, 10 में हमारा 1 जुड़ जाएगा जो कि आ जाएगा 11। अर्थात सीढ़ी में लगे डंडों की संख्या हो गई 11। अब यदि हमें यह पता लगाना है कि लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी इस सीढ़ी को बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें सभी 11 डंडों की लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें सीढ़ी में लगे 11 डंडों की लंबाइयाँ तो दी ही नहीं गई हैं, हमें केवल और केवल सबसे निचले और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई दी गई है। सबसे निचले वाले की 45 और सबसे ऊपर वाले की हमारी 25 दी गई है। तब हम इस में लगी लकड़ी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रश्न में कहा गया था कि जो डंडों की लंबाई है वो एक समान रूप से क्या हो रही है, घट रही है। और यदि किसी संख्या में एक समान रूप से या तो बढ़े या फिर घटे अर्थात वह एक एपी बना रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सीढ़ी में लगे डंडों की जो लंबाइयाँ हैं वह एक एपी बनाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि सीढ़ी में लगे डंडों की लंबाई एक समान रूप से 45 से 25 तक घटती है, अतः यह एक एपी बनाती है। तो ये जो एपी बन रही है वह 45 से 25 तक बन रही है, अर्थात इस एपी का प्रथम पद हो जाएगा 45 और अंतिम पद हो जाएगा हमारा 25। और साथ ही साथ कितने डंडे हैं, 11, तो इसमें पदों की संख्या हो जाएगी 11। अब हमें यहाँ इस सीढ़ी में जो डंडे लगे हैं उनको बनाने के लिए कितनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी यह ज्ञात करना है, अर्थात इन सभी 11 डंडों की लंबाइयों को हमें जोड़ना पड़ेगा।
और ये जो 11 डंडों की लंबाइयाँ हैं वे एपी में हैं, अर्थात इन्हें हम एपी के n पदों के योगफल की सहायता से जोड़ सकते हैं। तो एपी के n पदों के योगफल का सूत्र हमारा होता है, इसके लिए हमारे दो सूत्र हैं। पहला होता है हमारा एस एन बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन ये वाला सूत्र लगाने के लिए हमारे पास n है, a है, लेकिन क्या नहीं है, d नहीं है, अर्थात ये सूत्र हम नहीं लगा सकते। अगर दूसरा देखें तो दूसरा होता है हमारा n/2 इंटू a प्लस l, l यानी अंतिम पद, a यानी प्रथम पद और n यानी हमारे पास पदों की संख्या। ये तीनों ही हमें दिए गए हैं, अर्थात हम इस सूत्र की सहायता से सभी डंडों की लंबाइयाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने लगाया Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। भाई 11 पदों का योग ज्ञात करना है तो n के स्थान पर 11, तो Sn हमारा बन जाएगा S11, 11/2 गुणा a के स्थान पर प्रथम पद और l के स्थान पर हमारा अंतिम पद, जो कि आ गया 45 प्लस 25, दोनों ही हमारे जुड़ गए। 45 और 25 दोनों ही जुड़ने पर ये आता है हमारा 70, 2 से हमारा 70 कैंसिल हो जाएगा 35 बार में, 11 का 35 में गुणा हो गया, जो कि हमारा आ जाएगा 385। इस प्रकार जो हमारे 11 डंडे लगे हैं सीढ़ी में, उन सभी का योगफल आ रहा है 385, अर्थात सीढ़ी की में लगे 11 डंडों को बनाने के लिए हमें 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अतः सीढ़ी में लगे डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की 385 सेंटीमीटर लंबाई की आवश्यकता होगी।